गरीबों का मसीहा कहा जाता है ये पौधा। ये बांस की बहुत अच्छी वैरायटी है। इससे ज़्यादा आमदनी किसान को कोई दे नहीं सकता। जी नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल अगम किसान पर। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक ऐसी खेती जो कि किसानों को माला माल कर देगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, किसानों को माला माल, लाखों नहीं करोड़ों में इनकम हो जाएगी इससे। और किसानों के लिए बहुत अच्छी खेती कही जाने वाली, बिना लागत की खेती, और एक बार लगाइए और सालों साल उससे कमाइए। तो मैं आज आपको मिलवाने वाला हूँ जिन्होंने इसको लगा रखा है और जो लगवाते भी हैं, मतलब खुद भी लगाया है, पहले खुद इनकम ली है और अब किसानों को लगवाते हैं और फिर खरीदते भी हैं। तो इसकी पूरी जानकारी अभी हम देंगे, वीडियो में बने रहें हमारे साथ। तो नमस्कार सर। नमस्कार साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो किसान भाइयों को थोड़ा सा अपना परिचय भी दे दीजिए। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत सिंह तोमर जी, चांदपुर, बिजनौर, उत्तर प्रदेश। जी तो सर मैं देख रहा हूँ जैसे कि आपने काफ़ी ये बांस लगा रखा है पूरे उसमें और लगवाते भी हैं लोगों को। तो ये विचार आपके मन में कैसा आया कि इसी की खेती करी जाए? देखो, हम किसान आदमी हैं जी, कुछ ना कुछ किसानों के लिए सोचते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसान आते हैं हमारे पास, समस्या बताते हैं अपनी। तो पश्चिमी यूपी में गन्ना ज़्यादा होता है। जी जी जी। धान होती है, गेहूं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। गन्ना सबसे ज़्यादा होता है। जी। तो किसान बता रहे हैं आजकल कि लागत तो बहुत लगा रहे हैं गन्ने में। बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा लागत, खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है और दवाइयों का इस्तेमाल भयंकर रूप से कर रहे हैं। उसके बाद भी रोग काबू नहीं दे रहे, गन्ने में रोग आ रहे हैं और किसान बहुत परेशान है उस चीज़ को लेकर। जी, दवाइयों का तो इतना इस्तेमाल हो रहा है सर कि खेती की जो ज़मीन है वो भी ख़राब हो चुकी है आजकल। ज़मीन ख़राब हो रही है। अगर हम उसी तरह जी आने वाली पीढ़ियों को मतलब क्या देंगे, मेरे समझ में ये बात नहीं आती कि हम जहर दे रहे हैं उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल। खाने में जहर दे रहे हैं, बिल्कुल सर। ज़मीन को जहर दे रहे हैं, वातावरण को दूषित कर रहे हैं और हम प्रकृति को दे क्या रहे हैं उल्टा। तो इसी की वजह से आजकल जो ऐसे में मौत हो रही हैं जी, पता नहीं चल रहा डॉक्टरों को भी कि ये बीमारियां क्या आ गई जी, वो सब इसी की वजह से हो रहा है। इसी की वजह से हो रहा है। जी। तो इसके बारे में हमने सुना, जी, बहुत जानकारी ली बांस के बारे में, जो एक्सपर्ट हैं उनसे। जी जी। तो उन्होंने बताया कि ये एकमात्र पौधा है जी, जो प्रकृति को बचा सकता है। अच्छा जी। इस सृष्टि में जी, मनुष्य के लिए और सभी जीव जंतुओं के लिए जी, ये पौधा बहुत कारगर है। जी, इससे अच्छी खासी इनकम भी हो सकती है। जी, हमारा वायु भी बच सकती है, पानी भी बच सकता है, पृथ्वी बच सकती है। तो इससे आमदनी भी अच्छी होती है। आप देख रहे हैं इसकी लंबाई, और बहुत अच्छी इनकम इससे हो सकती है। जी। और इतना इस्तेमाल हो रहा है आजकल इसका कि लोग लाखों करोड़ों रुपए इससे कमा रहे हैं। जी। हम तो सर मैं पहले ये जानना चाहूँगा, ये जो पौधे हैं ये लगभग कितने पुराने लगे हुए हैं? ये होंगे 6-7 साल के। जी हाँ, लगभग 3-4 साल में फसल देनी शुरू कर देता है। जी। तो मैं देख रहा हूँ ये कटे हुए भी हैं काफ़ी, तो ये कटते रहते हैं और निकलते हाँ, रहते हैं। कटते रहते हैं, निकलते रहते हैं। जी। तो आप ये बता रहे थे कि ये वातावरण को बहुत अच्छे से केयर टेकर करता है और प्रकृति को बहुत अच्छे से रखता है, तो वो उसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी दीजिए। जैसे सनातन धर्म में जी, पीपल के पेड़ को सबसे अच्छा माना जाता है, भगवान माना जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, देवता माना जाता है, बिल्कुल, उसकी पूजा करी जाती है। बिल्कुल। उसका कारण एक साइंटिफिक ये भी है कि वो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। जी बिल्कुल। और पीपल से ज़्यादा ऑक्सीजन बांस का पौधा देता है। 35% से भी ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। इसलिए प्रकृति के लिए ये वरदान है जी, और सभी जीव जंतुओं के लिए, जो जीवधारी हैं, सबके लिए ये वरदान है। क्योंकि ऑक्सीजन की आजकल कमी होती जा रही है जी, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है जी। अगर इसी तरह से आने वाले 10-20 साल यही कंडीशन रही तो पृथ्वी पे क्या होगा, कल्पना कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सर इसके यूज क्या क्या होते हैं बांस के? इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं जी। हम शुरू करते हैं। ये आप देख रहे हैं एक पत्ता जी, जो हर गांठ पे से उतरता है। बिल्कुल। ये तो सैकड़ों गांठ हैं, तो सब पे से उतरेगा? सब पे से उतरेगा जी। तो इसका दोना बनता है, जिसमें हम खाना खाते हैं ब्याह शादी में। दोना बनता है, पत्तल बनती हैं, और ये पूरा ऑर्गेनिक होता है जी। ये बिल्कुल फ्री की कमाई है। हर गांठ पे एक उतरता है। लाखों रुपए तो हम इसी से कमा सकते हैं, दोने पत्तल वाले। अच्छा, खाली इसके पत्तों से ही लाखों रुपए कमाई जा सकते हैं? कमाई जा सकते हैं। मैंने देखा है कहीं जैसे कुछ स्टैंडर्ड दावतों में गए हैं तो मैं दोने स्पेशल टाइप के थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि किसके हैं।
तो वो इसी के थे? इसी का होता है, ये महंगा बिकता है मार्केट में, काफ़ी कीमत होती है इसकी जी। ये तो एक छोटी सी बात है। इसके अलावा इसमें चावल भी पकाया जाता है, जो गांठ है इसके अंदर। अच्छा जी। चावल भर के इसमें बहुत सारे इस्तेमाल हो सकते हैं जी। लगा के पेन से, अच्छा जी। जो हम पेन इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल, पेन से लगा के टूथब्रश, कपड़ा, एथेनॉल, फर्नीचर, किचन के बहुत सारे आइटम, घरेलू आइटम, मकान, इस तरह से इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। आप देख रहे हैं आजकल रोडों के किनारे जो ढाबे बने हुए हैं जी, उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है बांस का जी। आजकल तो सर रोड के किनारे मैंने देखा है खाली बांस का ही वो पूरा होटल बना देते हैं। और इससे एथेनॉल तो बन ही रहा है, आने वाले समय में बहुत आवश्यकता भी है इसकी जी। गवर्नमेंट इस चीज़ को ध्यान करके, ये समझो आने वाले जो समय है 4-5 साल में, डीजल पेट्रोल की गाड़ी बंद करके जी, और प्रकृति को मतलब वो ध्यान में रख के ये सब चीज़ कर रहे हैं, तो हमें भी थोड़ा सा इसमें सहयोग करना चाहिए जी। अभी सर मैं एक प्लाईवुड इंडस्ट्री वाले हैं उनसे मिला था जी। तो अभी कल की ही बात है, उन्होंने मेरे से बताया कि प्लाई की फैक्ट्रियों में पेपर बनाते हैं, उनकी फैक्ट्रियों में गवर्नमेंट ने स्पेशली कहा है कि आप बांस का ही यूज करें ज़्यादा से ज़्यादा। पेपर मिलों में उन्होंने भूसा जाना बंद कर दिया जी, और बांस का ही उन्होंने कहा कि आप बांस का ज़्यादा करें। तो ये कल मैंने सुना था, तो क्या ये सही बात है? हाँ, बिल्कुल सही बात है जी। पेपर इससे बन रहा है जी, गत्ता बन रहा है जी, प्लाई जी, बोर्ड जी, जितने प्रोडक्ट लकड़ी से बनते हैं जी, वो सब हमारे बांस से बनते हैं। तो बांस के तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मजबूत भी रहेंगे, क्योंकि ये मैंने देख रहा हूँ कि शुरू से पका हुआ चलता है। हाँ, ये पका हुआ चलता है। और वैसे हम इसे जो बिल्कुल पक जाने के बाद काटे तो 3 साल में कटता है ये जी। और दादा, पिता और पुत्र, इस तरह से 3 वैरायटी में हम 3 उसमें बांट देंगे जी। ये जो आप देख रहे हैं ये कल्ला है जी। ये कितना पुराना कल्ला होगा लगभग? ये इसी साल का है। अच्छा, अभी निकला है। इसकी पहचान ये भी है कि इस पे पत्ते आ रहे हैं ये जी। हाँ, मतलब ये नया कल्ला है? ये नया कल्ला है जी। और ये एक दिन में 1 फुट से 3 फुट तक बरसात के दिनों में जी बढ़वार होती है इसकी जी। बहुत तेजी से बढ़ता है, मजबूत तो होता ही है, और मोटाई आप देख ही रहे हैं इनकी, बिल्कुल अच्छी खासी। अच्छा सर, ये बताइए जैसा हम बांस लगा देते हैं, यहाँ देखिए काफी एरिया में भी लगा हुआ है और जगह जगह, तो जमीन को तो खराब नहीं करेगा ये? जमीन को तो सोना बना देता है जी। हाँ, इसमें जो है जैसा आप देख रहे हैं ना, पत्ता गिरा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। जितना भी पत्ता गिरा वो सब जमीन ढक गई उससे जी, तो नमी इसमें लंबे समय तक बनी रहेगी। इसमें केंचुआ पैदा हो जाएगा। आप देख रहे हैं ना, आप देखो, हाँ ये देखो कितना केंचुआ है, ये देखो आप, वाकई में केंचुआ दिखाई दे रहा है। ये देखो आप जी, ये सारी जमीन इतनी उपजाऊ हो जाएगी जी, इतना केंचुआ इस जमीन में हो जाएगा कि कभी हम जैसे ये खत्म करते हैं काट के इस खेत को, तो कई साल तक तो ये समझो सोना उगलेगी जी। मतलब अगर इसके खत्म करने के बाद, हाँ, इसकी जड़ें निकलवाने के बाद, क्योंकि आजकल मशीनें बहुत हाई फाई चल रही हैं, जेसीबी चल रही हैं, जड़ें तो आसानी से निकल ही जाएंगी जी, कोई इशू नहीं है। तो जमीन में अगर हम कोई पैदावार करेंगे तो वो वाकई में अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी होगी जी, और इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होगी कि पूछो मत। और इसमें हम केंचुआ भी पाल सकते हैं, क्योंकि ऊपर तो छाया है ना सारे में जी जी। आजकल जो वर्मी कंपोस्ट बेड लगा रहे हैं लोग, वर्मी कंपोस्ट का खाली स्थान पे बेड लगा सकते हैं, तो इसमें बहुत सारी इनकम हो सकती है हमारी जी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ऊसर बंजर में भी इसे लगा दें तो ये जमीन को उपजाऊ बना देगा। जिस जमीन में जी घास उगती है ना, वो चाहे राजस्थान हो, रेगिस्तान का क्षेत्र हो, चाहे कोई सी भी मिट्टी हो, सब में ये बांस बहुत उपयोगी है। और ये वायुमंडल से अपने पत्तों के द्वारा नमी खींचता है और पानी जो है उसी से अवशोषित करता है जी। अच्छा सर, एक बात बताइए, चलिए बांस लगा लिया किसी ने जी, और पैदा हो गया जी, तो ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट का कोई रोक हो इसे काटने को लेकर? नहीं, इसे जो है गवर्नमेंट ने घास की प्रजाति में डाल दिया है। पहले पेड़ में था, तो पेड़ पौधों में कटने में दिक्कत आती है, उसके लिए कुछ पेपर वगैरह तैयार करने पड़ते हैं जी। ये तो घास है, ऐसा मान लो। मतलब घास घोषित कर दिया? हाँ, घास घोषित कर दिया। मतलब कभी भी काटो, कभी भी लगाओ, कभी भी काटो, बेचो, कोई दिक्कत कहीं से कहीं कोई रोक टोक नहीं है जी। ये भी एक बहुत अच्छी बात। तो ये तो बहुत मतलब अच्छा समाचार आप सुना रहे हैं जी। तो सर अब आप ये बताइए कि इसे फिर लगाया कैसे जाएगा और कहाँ से मंगाया जाएगा? प्रजातियाँ कितनी होती हैं लगभग बांस की? प्रजाति तो इसमें बहुत हैं जी। भारत में 50-60 मेनली पाई जाती हैं, वैसे तो बताते हैं कि 1500 प्रजाति होती हैं इसकी जी जी जी। और इसमें सारा जो खेल है वो वैरायटी का ही है। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि इसमें पोत 10 रुपए से लेकर काफी महंगी तक मिलती हैं जी जी। तो अगर हमें देखना है कि हमें इससे बनाना क्या है भविष्य में, मान लो हमें इससे बोतल बनानी है जी, या जग बनाना है, बिल्कुल, या बनाना क्या है, तो जिस हिसाब से हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है, बिल्कुल, उसके हिसाब से प्रजाति लगाई जाए
तो उसका ज्यादा फायदा है। तो सर किसान को कैसे बनाएगा वो? उसने प्रजाति लगा ली, बनाना तो कुछ आता नहीं है, तो वो कैसे बनाएगा? हमारा इस बांस को लेके जी बहुत अभी लंबा प्लान है जी। हम इसके बारे में ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में इसकी इंडस्ट्री खुद लगाएंगे जी। और अगर हम किसानों को लगवा रहे हैं अपने हिसाब से वैरायटी, तो उससे खरीदेंगे भी हम जी। मतलब आप लगवाने के साथ साथ खरीदने का भी उन्हें आश्वासन देंगे कि हम ही खरीदेंगे। हाँ। तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। अगर किसी वजह से आप नहीं खरीद पाए तो वो दूसरी जगह कहीं बेच सकता है। अगर एक कहावत है बहुत पुरानी जी, गुड़ होना चाहिए, बिल्कुल, मक्खी तो आई जाती है। बिल्कुल। अगर आपके पास अच्छी वैरायटी है, चाहे वो गन्ना हो, धान हो, गेहूं हो, कोई भी हो, तो उसकी मांग बहुत होती है। ये आप सही कह रहे हैं जी। क्योंकि गन्ने का मैंने देखा है कुछ लोगों के पास जो अच्छी वैरायटी है उनके गन्ने बीज में ही बिक गए, बीज में बिक जाते हैं और काफी महंगे, दुगने तिगने रेट में बिक जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। तो सर अब आप ये बताइए कि किसान को फिर अच्छी वैरायटी मिलेगी कैसे और कहाँ से मंगाएगा? वो हमारी वीडियो पूरे देश देख रहा है जी, तो सभी लोग अगर मंगाना, जैसे जो भी मंगाने चाहेंगे, इंटरेस्टेड लोग मंगाएंगे तो उनके पास कैसे पहुंचेगी? वो फोन नंबर हमारा होगा जी स्क्रीन पे जी, तो संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आप पहुंचवा देंगे उन्हें? जी। तो फिर ऑल ओवर इंडिया आप डिलीवरी दे देते हैं? हाँ जी बिल्कुल। और खरीद भी लेंगे? खरीद भी लेंगे जी। तो सर इसकी और कोई खूबी ऐसी जिससे कि किसान उत्साहित हों कि भाई हमें लगाना ही देखो, चाहिए? इससे 10 लाख से जी 20 लाख तक जी पर एकड़ इनकम हो सकती है। जी। और इसका जो सूट होता है छोटा, अभी आपको दिखाते हैं। हाँ, ये भी कल्ले निकल रहे हैं। ये कल्ले निकल रहे हैं छोटे जी। ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा जी। तो इसका अचार भी बनता है। अच्छा। हाँ, अचार, मुरब्बा, जी। तो ये खाने के काम भी आता है। जी। और आइटम तो मैंने बताया, लगभग 1500 आइटम इससे बन सकते हैं। जी। बहुत उपयोगी है। जी। पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई पौधा उपयोगी है जी तो वो बांस है। बिल्कुल। तो मतलब 1 एकड़ से अगर जैसे आमदनी देखी जाए तो जैसे आप बता रहे हैं 10 से 20 लाख, क्या 10 से 20 लाख आमदनी हो जाएगी? उसका थोड़ा सा आप गणित समझाएंगे मुझे? 1 एकड़ में लगभग 500-600 पौधे इसके लग जाते हैं। अच्छा जी। तो अगर एक पौधे से जी हमें 10-12 डंडे मिलते हैं, बिल्कुल, तो आप कैलकुलेशन करो। जी जी। लगभग 500 का 10 करो, 500 गुणा 10 कितना 5000 हो गया। 5000 जी। और हमारा 200 रुपए का भी बिकता है। इसकी मार्केट में कीमत वैसे ज़्यादा होती है, 500-600 रुपये होती है एक बांस की जी। लेकिन हम 200 रुपये लेके चल रहे हैं कम से कम। तो आप गुणा करो कितने हो गए? 200, और अगर 20 डंडे भी निकले हाँ जी, तो 4000 रुपए का एक मेड़ा हो गया उसका। एक मेड़ा हो गया। और अगर 500 पौधे लगते हैं तो लगभग 20 लाख का। तो हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी इनकम है जी। और हम किसानों को प्रेरित भी करेंगे अभी आने वाले समय में जी। और वीडियो बनाएंगे कि उससे वो इसके आइटम भी तैयार करें, जैसे टूथब्रश। तो सर एक बार लगाने के बाद लगभग कितने साल तक लगातार इसकी कटिंग होती रहती है? 1 साल लगाने के बाद 30 साल से लगभग 130 साल तक इसको काटा जा सकता है। मतलब लगातार काट सकते हैं? हाँ जी। और अगर बीच में खत्म करना है तो वो भी आसानी से हाँ, वो भी जाएगा? हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो लगाने के पहले साल में ही इसमें कल्ले वगैरह दिखाई देने लगते हैं? कुछ समय लगता है? क्योंकि मैंने सुना है बांस कुछ टाइम लेता है। हाँ, बांस समय लेता है जी। ये शुरू में समय लेगा, जी। उसके बाद हर साल कटेगा। अच्छा जी। पहली जो फसल आती है इसकी लगभग 5 साल में, लगभग 5 साल में, वो पहले भी आ सकती है 1 साल, और 1 साल बाद भी आ सकती है। जी जी। वो थोड़ा देखभाल के ऊपर है। अच्छा क्योंकि हमें जो देखभाल करनी है इसकी शुरू के 2 साल ही करनी है जी। उसके बाद तो फिर ये अपने आप चालू हो जाता है और फिर इसमें हमें 1 रुपए का भी खर्चा नहीं करना। सबसे अच्छा इसका फायदा ये है जी। आप कोई फसल लगाते हैं जी, उसके लिए आपको लेबर चाहिए। बिल्कुल चाहिए। लेबर टाइम पे नहीं मिलती, मशीनरी चाहिए, बहुत खर्चा होता है। बिल्कुल चाहिए। इस पौधे को जो खरीदेगा, जी, जो भी काट के ले जाएगा, बिल्कुल अपने खर्चे से काटेगा। किसान का 1 रुपया भी खर्चा नहीं है जी। उसे तो बस पैसे गिनने हैं। बिल्कुल। तो अगर हमें जैसे 1-2 डंडे काटने हैं बीच में से तो वो? हाँ, वो काट सकते हैं कहीं से भी। आजकल तो बड़ी अच्छी मशीन मैं देख रहा हूँ कि ये वाली जो वैरायटी है बिल्कुल देखो आप देख रहे हैं, साफ सुथरा पौधा होता है जी। और कहीं से भी कोई भी पौधा निकाल सकते हैं, कोई उलझता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े क्योंकि वो जो वैसे बांस होते हैं, झाड़ी वगैरह बांस हो जाती है, उनमें तो ट्रैक्टर से खींचना पड़ता है। हाँ, वो वैरायटी का फर्क होता है। मैंने बताया ना, वैरायटी सबसे मेन चीज है। आप सोच समझ के वैरायटी लगाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी। तो सर आप नए से नए काम करते रहते हैं और किसानों के हित में ही और पब्लिक के हित में बहुत सारे आप काम करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए किसान भाइयों, आपने देखा बांस की खेती करने से हमें कितना ज़्यादा लाभ हो सकता है। तो ये समझने वाली बात है कि हम गन्ना, गेहूँ, धान वगैरह कर रहे हैं, अगर हम थोड़ी सी ज़मीन में 1 एकड़ ना करें, 2 बीघा, 3 बीघा या आधा एकड़ अगर हम करते हैं, तब भी हम लाखों रुपए कमा सकते हैं और अपने घर के यूज में भी ले सकते हैं। क्योंकि जब हमें बांस की ज़रूरत पड़ती है, हम मार्केट से ख़रीद कर लेकर आते हैं,
तो बहुत महंगा मिलता है। अगर हमें घर में यूज करना है तो हम अपने घर में भी यूज कर सकते हैं, अपना खुद का बांस होगा, जितना चाहो उतना यूज कर लो। तो देखिए, अगर आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर इसके बारे में कुछ और जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम दोबारा से हाजिर हो जाएंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। एक नई वीडियो नई टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। सभी का धन्यवाद। जय जवान जय किसान।